हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू द गेट फ्लायर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड यूजीसी नेट। इन दोनों में क्या फ़र्क है ये हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ ये जानेंगे कि इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है इन एग्ज़ाम्स को, और ये एग्ज़ाम साल में कितनी बार होते हैं, क्या इसका प्रोसेस रहता है, साथ ही साथ किन किन ब्रांचेस के लिए होता है और इसको करने के बाद क्या बेनिफिट होता है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इससे आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि आफ्टर योर ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और उनके क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं, जानते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस। लेकिन इससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेड कलर का बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है आप टाइमली जो है देख पाएँ और जान पाएँ कि क्या क्या ऑप्शंस आपके जो हैं अवेलेबल हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं इन दोनों में डिफरेंस के लिए मैंने आपको बोला तो फुल फॉर्म क्या है इनकी, गेट एग्जैक्टली क्या है। तो गेट का फुल फॉर्म है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। वहीं हम यूजीसी नेट की बात करें तो इट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन है, कौन इन एग्जाम्स को, इन दोनों एंट्रेंस एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है। तो गेट का एग्जाम जो होता है वो एवरी ईयर आईआईटी और आईएससी, टॉप 7 आईआईटीज एंड आईएससी बेंगलुरु जो है इसको कंडक्ट कराता है। वहीं अगर हम बात करें यूजीसी नेट की तो इसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो कंडक्ट कराती है। ये दोनों ही आपके जो है एंट्रेंस एग्जाम है और नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं। वहीं साथ ही साथ क्या पर्पस है इन एग्जाम्स को कंडक्ट कराने का, क्यों ये एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाता है। तो गेट की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज आपको परस्यू करना है आपके बीटेक के बाद, तो आपको गेट का एग्जाम अपीयर करना होता है। यहाँ पे हायर एजुकेशनल प्रोग्राम से मेरा मतलब है एमई, एमटेक, एमएस और पीएचडी अगर आपको परस्यू करना है तो आपको गेट का एग्जाम जो है वो अपीयर करना पड़ता है। साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स अपना करियर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में डेवलप करना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना चाहते हैं, लाइक एनटीपीसी है, कोल इंडिया है, निग्नाइट नवेली है, तो अगर आप इनमें काम करना चाहते हैं एनएलसी में या कोल इंडिया या जैसे मैंने आपको बताया एचपीसीएल, बीपीसीएल, तो उसके लिए भी आपको जो है गेट का एग्जाम अपीयर करना होता है। वहीं अगर हम यूजीसी नेट की बात करें तो जो कैंडिडेट्स आगे लेक्चररशिप में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नेट का एग्जाम अपीयर करना पड़ता है, या फिर जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप नेट क्वालिफाई होने चाहिए हैं। एग्जाम की फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो गेट का एग्जाम जो होता है वो साल में एक बार होता है, वहीं यूजीसी नेट जो है वो साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। मोड ऑफ कंडक्शन की बात करें, मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं तो दोनों ही एग्जाम आपके ऑनलाइन होते हैं, सीबीटी बेस्ड होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट कराए जाते हैं, चाहे वो आपका गेट का एग्जाम हो चाहे वो यूजीसी नेट का एग्जाम हो। फिर हमारा आ जाता है नंबर ऑफ सब्जेक्ट, नंबर ऑफ ब्रांचेस, कितनी ब्रांचेस के लिए एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाता है। तो गेट का एग्जाम जो है कैंडिडेट्स को 29 ब्रांचेस के लिए कराया जाता है, वहीं आपका यूजीसी नेट का एग्जाम 81 ब्रांचेस के लिए कंडक्ट कराया जाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए है गेट के लिए या यूजीसी नेट के लिए, तो गेट की पहले बात करेंगे। गेट के लिए मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए, आप बीटेक होने चाहिए या फिर बीआर्क होने चाहिए या फिर बीएससी होने चाहिए। ये सभी ब्रांचेस के जो कैंडिडेट्स हैं अंडर ग्रेजुएट्स वो अपीयर कर सकते हैं गेट का एग्जाम। वहीं यूजीसी नेट की बात करें तो आप बीई या फिर बीटेक या फिर बी फार्मा या फिर एमबीबीएस या फिर बीएस, इंटीग्रेटेड बैचलर्स इन साइंस एंड मास्टर्स इन साइंस या फिर एमएससी कैंडिडेट हैं तो आप अपीयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मिनिमम आपके 55%
होने चाहिए। गेट में आपका जो है जैसे मैंने बताई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बी, बीटेक या बीआर क्या बीएससी, तो वहाँ पे मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है, आप पास होने चाहिए। सिंपल आप जो है इंजीनियरिंग में आपके पास बी, बीटेक की या फिर जो है बीआर की या फिर आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए, अंडर ग्रेजुएशन की जो है डिग्री जो है ग्रेजुएशन की होनी चाहिए है। लेकिन अगर आप यूजीसी नेट में अपीयर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो मिनिमम आपके जो है ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स जो है वो होने चाहिए हैं। अब आ जाता है एज क्राइटेरिया। क्या एज क्राइटेरिया है? तो गेट के लिए एज सच कोई एज लिमिट नहीं है, आप कितनी भी एज के हो आप इस एग्जाम को अपीयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपीयर करना चाह रहे हैं यूजीसी नेट, ठीक है, तो अगर आप कर रहे हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए तो यहाँ पे अपर एज लिमिट दी हुई है विच इज 28 ईयर्स। मैक्सिमम एज जो है वो 28 ईयर्स है। लेकिन अगर आप अपीयर कर रहे हैं यूजीसी नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या लेक्चरशिप के लिए देन देयर इज नो एज लिमिट टू अपीयर फॉर जेआरएफ फॉर यूजीसी नेट। क्या एग्जामिनेशन पैटर्न आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं? तो अगर हम गेट की बात करें तो गेट में 3 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसके अलावा मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं और फिर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो 3 टाइप होती है क्वेश्चंस की। वहीं यूजीसी नेट में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं गेट के एग्जाम में वो 65 होते हैं और यूजीसी नेट में 82 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके स्कोर कार्ड की वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो जो गेट का स्कोर कार्ड होता है वो 3 इयर्स के लिए वैलिड रहता है। अगर आपको किसी भी हायर एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो आपका स्कोर कार्ड जो है वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। वहीं आपका यूजीसी नेट का जो स्कोर कार्ड होता है वो लाइफ टाइम वैलिड रहता है। टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स की अगर बात करूं तो गेट में एवरी ईयर ऑन एन एवरेज जो है 7 to 10 लाख कैंडिडेट्स जो है वो अपीयर होते हैं। वहीं आपके यूजीसी नेट में जो है 5 to 6 लाख कैंडिडेट्स जो है वो अपीयर होते हैं। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात करेंगे कि क्या बेनिफिट है अगर हम गेट का एग्जाम अपीयर करते हैं। इस एग्जाम को अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद क्या क्या ऑप्शंस है? तो ऑप्शंस तो मैंने आपको बताए थे कि गेट का एग्जाम या यूजीसी नेट का एग्जाम अपीयर करने के बाद आप क्या परस्यू कर सकते हो। यहाँ पे और डिटेल में आपको बताया गया है कैरियर अपॉर्चुनिटीज। तो मैंने आपको 2 अपॉर्चुनिटीज जो थी वो बताई थी गेट की। एक था यू कैन गो फॉर हायर एजुकेशन लाइक एमई, एमटेक और एमएस और पीएचडी आप परस्यू कर सकते हैं टॉप आईआईटी से, आईआईसी बैंगलोर से, एनआईटी से और अदर टॉप इंस्टीट्यूशन है जहां से आप ये हायर एजुकेशन डिग्री जो है एमई, एमटेक और एमएस और पीएचडी की वो आप परस्यू कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आप पीएचडी प्रोग्राम परस्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास गेट के थ्रू ऑप्शन होता है फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी अपनी पढ़ाई को अगर आप चाहें हायर एजुकेशन के लिए तो आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ हैं और सिंगापुर की यूनिवर्सिटी हैं जो कि गेट के स्कोर कार्ड को जो है वैलिड मानती हैं टू गेट एडमिशन इनटू हायर एजुकेशनल प्रोग्राम्स। इसके अलावा पीएसयू रिक्रूटमेंट्स एवरी ईयर जो है 20 to 25 पीएसयूज जो है वो गेट के थ्रू हायर करते हैं। जितने भी टॉप पीएसयूज हैं, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न पीएसयूज इसके थ्रू हायरिंग करते हैं और ऑन एन एवरेज जो पे स्केल रहता है वो 50,000 से 1,80,000 का पे स्केल यहाँ पे ऑफर किया जाता है। इसके अलावा आप निट्टी मुंबई से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमास जो हैं उनको परस्यू कर सकते हैं। तो अगर हम निट्टी मुंबई की भी अगर बात करें तो ऑन एन एवरेज यहाँ का भी जो पैकेज जो जाता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर पोस्ट ग्रेजुएशन इट इज 25 लाख to 30 लाख का एक एवरेज पैकेज जो है एवरी ईयर जो है यहाँ से प्लेसमेंट जो है कैंडिडेट्स का होता है। वहीं हम बात करते हैं आपके यूजीसी नेट की। तो यूजीसी नेट में आप अपना करियर जो है एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर जो है अपना डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट के थ्रू आप जो है एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम में।
एडमिशन इन IITs, NITs एंड JRF। तो ये बेनिफिट है आपके परस्यूइंग गेट और गेटिंग गुड रैंक इन गेट एंड UGC नेट। क्या स्टाइपेंड ऑफर यहाँ पे होता है? अगर आप हायर एजुकेशन में जाते हैं, आप MTech परस्यू करते हैं IIT से या ISC से, तो यहाँ पे 12,400 का आपको स्टाइपेंड ऑफर किया जाता है। वहीं अगर आप PhD परस्यू करते हैं आफ्टर गेटिंग गुड रैंक इन गेट और आप PhD परस्यू करते हैं IITs, NITs या फिर ISC बेंगलुरु से, तो यहाँ पे 31,000 पर मंथ जो है आपको स्टाइपेंड जो है दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें UGC नेट की, तो अगर आप JRF जो है उसमें जाते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप में, तो 25,000 से लेकर के 28,000 पर मंथ जो है आपको इसमें भी स्टाइपेंड दिया जाता है। सो कैंडिडेट जितने इसके डिफरेंसेस थे गेट के, UGC नेट के क्या है, ये हमने सारे डिस्कस कर लिया। आई सपोज आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा होगा। स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई क्वेरी है जो आपकी रह गई है, कोई पार्ट ऐसा है जो कवर अप नहीं हुआ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जो है भेज सकते हैं, तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगी। टिल देन गुड लक कैंडिडेट, स्टे ट्यून्ड टू द गेट फ्लायर।